हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया में, द पजल इंडिया इंस्ट्रीग्यूम ट्रेड टाइज विद चाइना। जो ट्रेडिंग सिस्टम हमारा इंडिया चाइना के बीच में, उसके ऊपर बात चल रही है कि वो आगे जाके टाई हो सकता है या नहीं। तो इसके अंदर जो मेन कंटेक्स्ट है, वो क्या बात है कि लाइक चाइना और यूएस आज के टाइम पे ऑनगोइंग चल रहा है, बहुत अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम दिखा रहे हैं, उनका ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है। बट कोविड-19 के बाद भी हमें कोविड-19 में लगा था कि ये पैंडेमिक की वजह से चाइना के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ सकता है ग्लोबली, पर जो ग्लोबली है चाइना के ऊपर ये इफेक्ट पड़ा ही, जो इसका मर्चेंट सिस्टम है। तो कोविड के टाइम पे भी चाइना बहुत अच्छा अपना काम कर रहा था। बट आपको बताया, उसी के साथ साथ हमें अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करनी है कि जो भारत है, हमारा इंडिया है, वो बिगेस्ट सोर्स है इंपोर्टर का चाइना के लिए। चाइना की जो जीडीपी इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, और इंडिया है ना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डबल इंपोर्ट कर रही है। कहाँ से? चाइना से। लाइक कोविड से पहले की अगर बात करते हैं, अर्लियर क्या होता था, चाइना से जो हमारा लेते थे वो अगर हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें, तो आज के टाइम में इसका हम डबल ले रहे हैं। तो ये हमारा कम नहीं हुआ, डबल हो गया। जितना हम पहले वहाँ से करते थे इंपोर्ट, वो आज के टाइम पे हम और ज़्यादा कम हो गया। चाइना यहाँ पे इंपोर्ट मतलब ज़्यादा हो गया, ज़्यादा इंपोर्ट यहाँ पे करता है। अब ये इंपोर्ट करने में हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं यहाँ से, आपको पता है। हम ऑयल तो हम यूरोपियन कंट्री से ले लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, नॉन ऑयल प्रोडक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो 25% मोर हो गया पहले के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल जो एडिटोरियल में लिखा हुआ है ना, ये सारी बातें लिखी हुई है। अब इसमें हमें बात करनी है जो हमारे इंडिया और चाइना है, इसके जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है और क्या क्या इसके अंदर है। तो सबसे बड़ा जो इशू हमें देखने को मिल रहा है, तो सबसे बिगेस्ट इशू हमारा यही है, ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। जो हमारा ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। अब डेफिसिट विद चाइना, डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि ट्रेड डेफिसिट जब किसी 2 देशों के बीच में आते हैं, तो ये बताते हैं कि हम चाइना से ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, चाइना के साथ। अब ये हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्यों हो रहा है कि हम चाइना से इंपोर्ट तो कर रहे हैं, इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कर रहे हैं, पर जो हम एक्सपोर्ट है ना, उतने लेवल का हम कर नहीं पा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम हो रहा है, तो ये हमारी ट्रेड डेफिसिट होती है। अब ऐसे ही चाइना को बिगेस्ट एक्सपोर्टर फॉर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर, हम इंडिया के जो लोग हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, बट हम इंपोर्ट नहीं कर पाते। तो यही चीज़ें इसमें बता रहे हैं। अब इंडिया और चाइना का जो ट्रेड रिलेशन है, आपको पता ही है कि हमारे वैसे ही नॉर्मली इनके साथ रिलेशन बहुत गंदे हैं, तो आपको क्या ट्रेडिंग में अच्छा होगा, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशूज़ क्रिएट होते हैं। अब इंपोर्ट कर रहे हैं हम चाइना से, इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, ठीक है। और हम एक बात करेंगे, जो रिलेशन हमारे हैं इंडिया के साथ चाइना के लिए, वो एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू चाइना, ठीक है। इंडिया से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना के अंदर, तो उसकी बात करेंगे। अब पहली बात आपको पता है, इंपोर्ट हम क्या करते हैं, नॉन ऑयल प्रोडक्ट, जो नॉन ऑयल होते हैं, ऑयल तो हम यूरोपियन कंट्री से कर लेते हैं। प्लास्टिक आइटम्स हो गए, प्लास्टिक के जितने आइटम्स होते हैं, फार्माटिकल जो होते हैं मेडिसिन का, वो फार्मा की चीज़ें हम वहाँ से लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और हमारे जो अदर वो आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स। तो ये हम सारी की सारी चीज़ें है ना इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ठीक है। और ये हम बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं, और इससे है ना चाइना का कोई भी स्लो डाउन, डिस्ट्रप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, जितना पहले था उससे ज़्यादा हाई लेवल पे और देखने को आपको मिल सकता है। बट एक्सपोर्ट की बात आ रही है, लाइक हम नो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल चीज़ों को वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं। लाइक हम ज़्यादातर क्या, इंडिया चाइना को क्या एक्सपोर्ट करता है कि ये जो हमारा हो गया ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। दूसरे हमारे कॉटन यार्ड हो गया, कॉपर एंड ओर्स। ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, पर इसमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। लाइक 2019 से लेके 2020 की अगर बात करेंगे, तो उस टाइम पे जितना था ना, तो उससे बहुत थोड़ी मात्रा में ही इंक्रीज़ हुआ है। पता है, ये नहीं कहेंगे कि हमारा बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो रहा है, पर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है पुराने के टाइम से। बट ये इंक्रीजमेंट जो स्लोली दिख रहा है, ठीक है। लाइक 2020-21 में अगर हम बात करते हैं, तो 20-21 में क्या था यहाँ पे कि अगर 10% था, तो आज के टाइम पे ये जाके ना 22-23 के अंदर या आपको 12% देखने को मिल जाए। तो इतना धीरे से ये इंप्रूवमेंट दिख रहा है कि हम इतना धीरे धीरे, मतलब इंक्रीज तो कर रहे हैं एक्सपोर्ट करना, बट बहुत स्लोली हो रहा है। तो ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम है। अब इसके अंदर हमारी एक बात आ जाती है, बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट। अब ट्रेड डेफिसिट आपको पता है जो इंक्रीज हो गई है हमारी चाइना के साथ, तो बायलैटरली हमारे क्या, दोनों की जो कंट्रियाँ
क्या काम कर रही है ट्रेड डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, हम इसकी बात करेंगे। तो बायलैटरल के अंदर जो 21 से 22 में आपको देख रहे हैं 73% का अगर डॉलर परसेंट का हमें घाटा हुआ है, ठीक है। तो बायलैटरल दोनों के साथ अगर बात करेंगे तो हमें है ना बहुत ज़्यादा घाटा देखने को मिल रहा है। हम 2020 जो 21 और 22 की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें $73 पर बिलियन, ठीक है, बिलियन का हमें घाटा देखने को मिला है। अब अगर ऐसे ही घाटा देखने को मिलता रहेगा तो क्या लग रहा है 2023 तक इन द फ्यूचर 100 बिलियन तक का हमें घाटा हो सकता है डॉलर्स में। तो इससे क्या होगा, हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकते हैं। तो ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस भी क्रिएट कर रही है, ठीक है। ये अब ये चीज़ें हमारी इंडिया के ऊपर कैसे कैसे इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। अब उस इम्बैलेंस की अगर मैं बात करती हूँ, इम्बैलेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो लाइक आपको पता है चाइना की जीडीपी जो है ना, ग्रो रेट जो था ना कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था, ठीक है। अब जीडीपी में ग्रोथ रेट डिक्रीज़ हो रहा है चाइना के, बट उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक जो चीज़ें होती है ना उनके ऊपर बहुत फोकस किया, डोमेस्टिक में ही अपना कंजप्शन किया है, जो भी चीज़ें बनाई हैं। तो और जो नई नई चीज़ों का इनोवेशन इन्होंने उस टाइम पे किया और वहीं पर इन्होंने किया। तो इंडिया से इम्पोर्ट उस टाइम पर भी थोड़ा बहुत करता था ये, ठीक है, पर इनका जो डोमेस्टिक के ऊपर ना फोकस बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। अब इंडिया ने इसके लिए जो इंटरनेशनली बात करेंगे, जो आज इंडिया को इतना सारा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो इंटरनेशनली हमारे किस वे के किस रीज़न की वजह से हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लाइक इंडिया ने क्या है, एक विड्रॉ कर लिया था। कहाँ से विड्रॉ किया था, एक हमारी वो थी जहाँ से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिस्टम होता है ना, वहाँ से RCEP, यहाँ से ना इंडिया ने अपना विड्रॉ कर लिया था। अब इसके अंदर क्या था, जो हमारी इंडिया है, इंडिया साइन करते हैं कई कंट्रियों के साथ FTA हमारी क्या होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया कईयों के साथ एग्रीमेंट ये साइन करते हैं कि यहाँ पे इन कंट्रियों के साथ अगर इंडिया वर्क करेगा ना तो वो है ना फ्री, उसके ऊपर कोई ट्रेडिंग वगैरह वो नहीं लगेगा और वो इजीली हमारे चले जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा मनी चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये हमारा कई सारी कंट्रियों के साथ है, एशियन कंट्री होगी, एशिया के नेशन हो गए, ठीक है। वैसे ही हमारे साउथ ईस्ट कंट्री हो गई, इनके साथ हमारा ये ट्रेड सिस्टम चल रहा था। पर जो हमारा RCEP है, हमने इसको इस यहाँ से विड्रॉ कर लिया था। ये रीज़न इसका यही था कि चाइना भी इसका मेंबर था। अगर हम इसके साथ अपना टाई अप रखते तो चाइना को है ना जो ट्रेड करने में ना फ्री ट्रेड सिस्टम में एनरोल मिल जाता और चाइना फिर है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में करता। यही नुकसान मिला कि चाइना तो उसका ट्रेडिंग सिस्टम जो चल रहा है वो बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। अब नुकसान तो इसमें हमें ही हुआ ना तो ज़्यादा, तो इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा है। हमने इसे जो पार्टनरशिप प्रोग्राम था ना इसमें वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। हम इसके मेंबर नहीं हैं, पार्टनरशिप हमने यहाँ से विड्रॉ कर लिया था। इसमें सिर्फ यही था जो कंट्रीज से ऐड है वहाँ पे ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा और फ्रीली हम अपना वो कर सकेंगे। अब जो है हम सबसे ज़्यादा एक और चीज़ है, बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी में चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या होगा, जो हमारे मेडिकल में जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होती है, लाइक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API, तो हम इसको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये सोचो, ये चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर ये इंडिया के अंदर भी मिल रहा है। पर जो इंडिया के अंदर API बन रही है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल ऑफ इंग्रेडिएंट है, वो इंडिया में बन रहे हैं पर ये थोड़े एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ये एक्सपेंसिव है तो हम इसे है ना दूसरी जगह पे वो कर देते हैं और जो यहाँ से हम चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं ना, इन सारी चीज़ों को हम अपने लिए यूज़ करते हैं। तो अब जैसे कोविड का टाइम आता है, कोविड के टाइम पे API चाइना को मेडिसिन बनाए थे तो इन्होंने वो क्या नाम है अपना इंपोर्ट करना बंद कर दिया था और इंडिया ने भी, इंडिया के पास अगर API नहीं आया तो इन्होंने अपना यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसकी वजह से भी ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है। और एक और है, अब मेडिसिन में चाइना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, इंपोर्ट करने के मामले में। वैसे ही हमारा जो चाइना है ना वो उसके अंदर भी वर्क कर रहा है, जो हमारा कहते हैं ना एनर्जी, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में कोयल से हमारी एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। अब ये एनर्जी बनाने के लिए जो इसके अंदर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर जो जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जितनी हाई टेक्नोलॉजी लगी है, वो 24% हमारी चाइना से बाय की हुई है, चाइना से वो हमारी आई हुई है, वहीं से हमने परचेज करी है। तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, हम काफ़ी मात्रा में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा एक और चीज़ देखने को मिलती है, ट्रेड इम्बैलेंस फैक्टर, ठीक है। वो अब हमारा क्या होता है मैं उसके बारे में बताती हूँ। ट्रेड इम्बैलेंस फैक्टर क्या है, जो ट्रेड को इम्बैलेंस,
जो दोनों कंट्रियों के अंदर ट्रेड इम्बैलेंस फैक्टर है ना, वो सबसे बड़ा ये है, जो चाइना में है मैन्युफैक्चर मोर हो रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है, जिससे क्या नाम है बहुत इजी से इलेक्ट्रॉनिक और टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरी कंट्री में चल जाते हैं, ये टाइम टू टाइम बनाते हैं। दूसरा जो हमारा इंडिया है उसका है ना डिपेंडेंट है मोर, ठीक है, इंडिया डिपेंडेंट है उन कंट्रियों पे बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा उस मात्रा में ये इंपोर्ट कर पा रहे हैं इंडिया को। और दूसरी चीज़, अगर हम इंडिया अपना यहाँ पे एक्सपोर्ट का सिस्टम ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहे तो चाइना क्या करता है, उस पर टैरिफ लगा देता है। टैरिफ एक बैरियर होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है हमें उस जगह के मार्केट को एक्सेस करने में बहुत टफ होता है, मार्केट का हम एक्सेस नहीं ले पाते, चाइना इस पर टैरिफ लगा देता है। तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है। थर्ड वाला हमारा आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके टाइम पे चीज़ें कर लेते हैं। फोर्थ हमारा जाता है लॉजिस्टिक फैसिलिटी। अब लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ क्या होते हैं, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ हमारी वो होती हैं लाइक किसी को भी मतलब लाइक हमें अगर कोई चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है तो हम उसको टाइम टू टाइम नहीं भेज सकते, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है ना वो भी बहुत बेस्ट है कि अगर कहीं पे टाइम टू टाइम जो सामान जाना है ना वो बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुँचता है। और एक सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी फैक्टर। अब करेंसी फैक्टर क्या है, आपको पता है सारी जगह पे US डॉलर में ही ज़्यादातर वो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बट चाइना वो जो है, चाइना अपनी जो इनकी करेंसी है युआन एज़ कम्पेयर टू हमारी मनी जो रुपी है उसके कंपेयर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसी में हमारा अब वहाँ का जो वो स्ट्रॉन्ग मनी है हमारा थोड़ा उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, तो वही वीकर और स्ट्रॉन्ग के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। अब जो इसकी जो सबसे ज़्यादा इस एडिटोरियल में जो बात की गई है ना, इसमें सिर्फ एक ही बात की है कि हम इस पर क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो चेंजेस में हम सबसे बड़ा चेंज यही ला सकते हैं, हम दूसरी सारी जो अदर कंट्री है अनदर कंट्रीज के साथ हमें अपना टाई अप करना चाहिए, वहाँ से हमें प्रोडक्ट लेना चाहिए, लाइक म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। हमें सबसे ज़्यादा अपना बूस्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करने का सिस्टम बूस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, हमें डोमेस्टिकली चीज़ें बनानी पड़ेंगी, उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों को डेवलप करना पड़ेगा, और हमें FTA साइन करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो हम सब कंट्रियों के साथ ज़्यादा कंट्रियों के साथ करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये सारी की सारी पूरी कहानी थी जो कि हमारा ट्रेड टाइज विद चाइना के साथ चल रहा है। तो इस आर्टिकल में इतनी ही चीज़ें थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं 100% उसको रिजॉल्व करूँगी आपके प्रॉब्लम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।